Good morning students, I am your educator Saima Uwais and this video is presented by Indian Zoom online classes. So in this video we will begin with the first chapter and the first unit and the first topic of your biology. So the first topic is nutrition. So the students, what actually nutrition is? तो आसान अल्फाजों में अगर इसको कहा जाए तो न्यूट्रिशन वो फूड है जो कि हम इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, यानी द होल प्रोसेस ऑफ इनटेक प्लस द यूटिलाइजेशन ऑफ द इनटेक फूड इज योर न्यूट्रिशन. देन कम्स द अनदर टर्म, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो मटेरियल होता है जो कि हम वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट वी टेक फ्रॉम आउटसाइड टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. ठीक, तो यानी हमें दो टर्म्स यहाँ पर मिली. पहला न्यूट्रिशन जो कि वो प्रोसेस है जिसको हम जिसमें से हम खाना अपना लेते हैं और वो खाने को हम यूटिलाइज करते हैं टू ग्रैब एनर्जी, दैट इज योर न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट are used or that are taken in for the provision of energy or that helps in getting a nutrition. ठीक है, ये न्यूट्रिशन लेने में हमारी मदद करते हैं. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा दो मोड्स हम पढ़ेंगे. There are two modes of nutrition and these two modes of nutrition are the first one is autotrophic nutrition and the other one is heterotrophic. पहले हम समझते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का लिटरल मीनिंग क्या है. तो ऑटो जैसे कि हम जानते हैं कम्स फ्रॉम सेल्फ. ठीक है, इसका मतलब होता है सेल्फ. और ट्रॉफिक हम जानते हैं इज फीडिंग. वो एनिमल्स या वो न्यूट्रिशन जो कि हम खुद से लेते हैं या खुद से बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और वो एनिमल्स जो कि वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. Heterotrophic nutrition on the other hand is, hetero means other or different and trophic is your feeding. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. और उस तरीके का न्यूट्रिशन जो कि दूसरों पर डिपेंड होकर मिलता है उसको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. यहाँ पर अब एक अच्छा सवाल बन सकता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ऑटोट्रॉफिक में फॉल करेंगी, इस कैटेगरी में फॉल करेंगी. तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम प्लांट्स का जिक्र करते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. वी कॉल दीज प्लांट्स प्रोड्यूसर्स फॉर ए रीजन एंड द रीजन इज दैट दीज प्लांट्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग देयर ओन फूड. ओके, ऑन द अदर हैंड दिस हेट्रोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये आपके डिपेंडेबल हैं किन पर? ये डिपेंडेबल है किन पर? आपके प्रोड्यूसर्स पर. ठीक है, किस चीज के लिए? खाने के लिए, एनर्जी के लिए. ये डिपेंडेंट है आपके प्रोड्यूसर्स पर. अब यहाँ एक बहुत अच्छी और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फैक्ट होती है. वो क्या फैक्ट है कि जब हम अपनी इकोसिस्टम में जाते हैं और फूड चेन का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, ये ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ. अगर हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में से प्लांट्स को हटा दें, वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस प्लेनेट. क्यों? क्योंकि यही वो प्लांट्स हैं जो कि खाना बनते हैं किनका? हेट्रोट्रॉफ्स का. वो हेट्रोट्रॉफ्स आपके कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं. ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हम टॉपिक बात कर रहे हैं अपने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। वो क्या है कि ये खाना कैसे बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, ठीक है, लेकिन खाना कैसे बना रहे हैं, कैसे अब खाना अपना खुद बना सकते हैं, उस क्या ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं ये हमारे प्लांट्स हैं एंड दे आर ऑटोट्रॉफ्स। सो दिस कम्स, द आंसर कम्स हियर। ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और आपके कीमोसिंथेटिक भी, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। सो टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स की फर्दर कैटेगरी हम देखें तो हमें मिलता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। सिर्फ नाम से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो जल्दी रिटेन भी, याद भी होगा और रिटेन भी रहेगा। तो फोटो का मतलब हम जानते हैं लाइट होता है और ऑटोट्रॉफ्स हमने देख भी लिया, तो यानी वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपना खाना बनाते हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। इनमें आपके यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपके प्लांट्स आते हैं, या पर्टिकुलरली अगर हम नाम लें तो हम यहाँ पर प्लांट्स ले सकते हैं बिकॉज दे एंड अदर सर्टेन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, ठीक है। फिर आते हैं आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। कीमो ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो मीन्स योर केमिकल, ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अब केमिकल एनर्जी की कहाँ पर ज़रूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। दे लिव इन एन एटमॉस्फेयर वेयर दे कैन नॉट रिसीव इनफ सनलाइट, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो सोचने की बात है ऐसे हार्श क्लाइमेट्स में या ऐसे हार्श एरियाज में जहाँ पर आपकी सनलाइट नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर थ्राइविंग। सो इन दोज places, in those areas where sunlight cannot be reached but organisms are still surviving and thriving, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? They survive because they utilize the chemical energy they are having, और उनसे वो अपना यूटिलाइज करके एनर्जी को अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये कौन सी एनर्जी को, ये कौन से केमिकल को यूटिलाइज करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज योर एग्जाम्पल। तो हमें दो तरीके के, अब हम इसको एक रिकैप में देख लेते हैं कि हमने जाना न्यूट्रिशन क्या होता है, कि वो प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं जिससे हम अपना खाना लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? वो सब्सटेंसेस जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं आर न्यूट्रिएंट्स। What are the modes of nutrition? So on a larger scale, major scale पर हमें दो major type के mode of nutrition मिलते हैं। The first one is autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या होता है? It is in a nutshell it is self feeding, खुद का खाना बनाना। तो उनमें आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? कम्स प्लांट्स, ठीक है, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, जो कि आपको सस्टेन करवाते हैं, विच आर required for the sustenance of life on this planet called earth। और ये heterotrophs हमारी सेकेंड कैटेगरी है जिसमें ये खाना डिपेंडेबल है किस पर? प्रोड्यूसर्स पर। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स फॉर अ रीजन, कि ये heterotrophs डिपेंडेबल है, डिपेंडेंट है किन पर? प्रोड्यूसर्स पर। किस चीज़ के लिए? अपने न्यूट्रिशन के लिए।
ये अब आ जाते हैं हमारी ऑटोट्रॉफ में दो मेजर कैटेगरीज हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड द कीमो ऑटोट्रॉफ्स बेस्ड ऑन द एनर्जी दे यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड। किस बात पर, ये किस बेसिस पर हमारी कैटेगराइजेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी दे यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, फोटो मीन्स लाइट, वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट का यूटिलाइजेशन करते हैं टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट, ताकि वो अपना खाना बना सकें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स एंड योर ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन तक लाइट नहीं पहुंच सकती है मगर वो सरवाइव कर रहे हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो उन कैटेगरीज में हम लाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स को, जो कि अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल योर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दैट यूटिलाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, अपनी एनर्जी ड्राइव करने के लिए, एंड इट मेक्स इट्स ओन फूड यूजिंग दिस एनर्जी। दिस इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक। अब यहाँ पर हमने जिक्र कर दिया कि प्लांट्स हैं, उनको वही लाइट चाहिए। लाइट्स आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही अमेजिंग फिनोमेना है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, अगर आप सन को हटा दें, हम खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स हमारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और हम प्लांट्स को ना खाकर खुद सर्वाइव नहीं रह पाएंगे, एंड द लाइफ विल पैरिश। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। अब हम आते हैं यहाँ पर, बिफोर गोइंग टू द फोटोसिंथेसिस वी नीड टू कैटेगराइज अनदर कैटेगरी, जिसको हमें फर्दर कैटेगराइज करना है। आई स्किप दैट पार्ट, तो उसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। Saprophytes, parasites and holozoites. तो जब हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो हम इनको तीन कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड द होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफिटिक में कौन से ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं? सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? दरअसल इट मीन्स कि आपके जो डेड एंड डिके मटेरियल है उस पर जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन ग्रैब करते हैं, डिराइव करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिके मटेरियल्स, उनको हम सैप्रोफिटिक में लाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना कहाँ से ड्राइव करते हैं? डेड एंड डिकेड मटेरियल्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना डिराइव करते हैं किसी जिंदा या अलाइव चीज से नहीं, बल्कि डेड सड़े गले खाने से जो अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, अब ये इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पर जो डाइजेशन होता है इज प्रायर टू इंजेशन। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे हो सकता है कि हम डाइजेशन पहले कर रहे हैं, इंजेक्शन बाद में कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है। इन केस ऑफ फंगस अगर हम लें तो वो क्या करता है कि वो एंजाइम सिक्रीट करता है।
ठीक है, एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, एंजाइम्स को सिक्रीट करता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है इसको हम सिंप्लीफाई कर दें या सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दें तो उसके लिए क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, डेड एंड डिकेड मटेरियल पे ये फीड करते हैं और इनका जो इंजेशन होता है, इनका जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज प्रायर टू इंजेशन। फॉर एग्जाम्पल योर फंगस, ठीक, फंगस क्या करता है, डाइजेशन पहले हो जाएगा जब आप एंजाइम सिक्रीट करेंगे, यू आर ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एंजाइम सिक्रीट हुए, सिंपलर सब्सटेंसेस बन गए, क्या हुआ कि डाइजेशन पहले हो गया। अब जब डाइजेशन हो गया तब फंगस क्या करेगा, उस सिंपल सब्सटेंस को इनटेक कर लेगा, दिस इज व्हाई इट इज डाइजेशन इज प्रायर टू इंजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंगस। Now comes the very interesting mode of nutrition, parasitic. अब parasitic हम आम जिंदगी में भी यूज करते हैं, that you are a parasite, वैसे करना नहीं चाहिए, it's a very harsh word, but parasite क्या है कि ये बहुत इंटेलिजेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्होंने सोच लिया है कि मैंने खाना भी लेना है, मैं हटूंगा भी नहीं और मैं मारूंगा भी नहीं, किसको, अपने होस्ट को। ठीक है, इन्होंने क्या सोच रखा है, वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं, होस्ट पर जाते हैं, अपना होस्ट चूज करते हैं, उससे न्यूट्रिशन ग्रैब करेंगे, उसको कमजोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं। पैरासाइट्स रेंडर द होस्ट वीक एंड फीबल, बहुत कमजोर। उसका अगर वो ह्यूमंस की मैं बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्म्स हमारे बॉडी में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको कमजोर कर देंगे, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर कर देंगे, उसको मारेंगे नहीं। द कॉज ऑफ डेथ कुड बी एनीथिंग बट नॉट पैरासाइट्स। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतना कमजोर कर देंगे कि वो किसी और बीमारी से मर सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से मर सकता है होस्ट आपका, मगर पैरासाइट उसको किल नहीं करता। दे आर नॉट किलर्स बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पैरासाइट्स में आपके आ जाते हैं लीचेस एंड वर्म्स। ठीक, अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी हम लोग ह्यूमंस भी शो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्लास ऑफ एनिमल्स शो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे है खाना लेने का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पांचों स्टेप्स बहुत अच्छे से यूज होते हैं। कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation एंड excretion। ठीक है, इसके अंदर पूरा हम जो फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उसको पहले यहाँ पर इंजेशन इज, यहाँ पर डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन। ठीक है, विच इज द ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट्स। कैसे कि हमने पहले इंजेशन किया, पहले आपने खाना अंदर लिया, फिर वहाँ पर डाइजेशन होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होंगे, उसके बाद वो खाना आपका एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेशन होगा, यानी कि जो न्यूट्रलाइज करनी है हमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फूड से, वो प्रोसेस होगा, एंड देन द वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड आउट। सो दिस इज योर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड द वेरी गुड एग्जाम्पल, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ह्यूमन and most of the animals category falls here. ठीक है, so this is in a nutshell कि what actually is nutrition and how it is further categorized. Okay, so now let's move on to our first category, your autotrophic nutrition.
तो हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे दो कैटेगरीज आ रही थी। हाउएवर हम यहाँ पर एक ही कैटेगरी को आगे लेकर जाएंगे, वो है हमारी फोटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका क्रक्स है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, वो हमारा है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अगर आपने वो समझ लिया, यू अंडरस्टूड द होल थिंग। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस की। पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल और हम अपना खाना बनाते हैं। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सी एक एडवांस डेफिनेशन इसकी बताऊं तो ये है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर inorganic substances are utilized. ठीक, तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। किस चीज़ के लिए? एनर्जी ड्राइव करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। अब हमें देखना ये कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में आसान अल्फाजों में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इनऑर्गेनिक में क्या क्या आपका आ जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक। ये हमारा इनऑर्गेनिक में है। इन द प्रेजेंस ऑफ किसका होना यहाँ ज़रूरी है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये हमारी किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है? क्लोरोफिल की और सनलाइट की। कोई भी एक गायब हुआ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक। अब सवाल उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता कहाँ से? हमें पता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, और पानी हमारी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। इसको साइट हम देखेंगे कि ये दरअसल एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से है। प्रेजेंस किस किस की चाहिए? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यू नो कि सन हमें ज़रूरी है सनलाइट प्रोवाइड करने के लिए, एंड देयर इज़ अ क्लोरोफिल। हम सबकी लोकेशंस देखेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को अगर हम मोर साइंटिफिक बनाएं तो ये है क्या, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, so it is basically CO2 plus H2O
So it's your carbon dioxide plus water is utilized in the presence of sunlight and chlorophyll to give glucose, your water and oxygen. ठीक है, तो यहाँ पर खाना बन गया. अब खाना बनता है बहुत एक्सेस अमाउंट में. सनलाइट तो है ही, इनफाइनाइट है. ठीक है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी ख़त्म नहीं हो रही नेचर में से, वो भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है. पानी भी उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जो प्रोसेस है ये जब तक लाइट रहेगी प्रोसेस ऑनगोइंग रहेगा. तो क्या होता है जब हमारा खाना बच जाता है, रिजर्व फूड, जैसे हमारा जब खाना बच जाता है तो नॉर्मली वी पुट इट इनटू द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स कुछ करते हैं, बट दे डू नॉट हैव रेफ्रिजरेटर. तो वो क्या करते हैं, इस खाने को स्टोर कर देते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल के अगर एडवर्स कंडीशंस हुई या रात में जब सूरज नहीं निकलता है तो ये अपना खाने को नीड तो सबकी है, एनर्जी उनको हर वक्त चाहिए, तो वो कहाँ किस फॉर्म में स्टोर करते हैं ये सवाल इम्पॉर्टेंट है. सो द प्लांट्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, ये स्टार्च अपना स्टोर करते हैं. ये हमारी क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है. रिजर्व फूड मटेरियल. दिस इज द होल फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पर हम आते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इनका क्या रोल है. तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया कि ये नेचर में एटमॉस्फेयर में हमारी रहती है, वहाँ से ये प्रोक्योर करते हैं. बट द प्रोसेस इज एज इजी एज इट सीम्स. लेट्स सी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, प्लांट्स ऐसे नहीं ट्रैप कर सकते कार्बन डाइऑक्साइड को. सो व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं कि इनकी जो अगर हम लीफ देखें, प्लांट के अगर आप कभी लीफ देखें, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं इस टाइप के. ये पूरे सरफेस पर आपके लीफ के ये पोर्स मौजूद होते हैं. लेट्स जूम इन टू दिस पोर्स. ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं. तो हमें क्या दिखेगा, हमें कुछ इस टाइप के से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कुछ इस टाइप के और कुछ इस टाइप के. ये क्या है, सम बीन्स लाइक स्ट्रक्चर. ये जो आपको दिख रहे हैं, दी ब्लैक डॉट्स, दीज आर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ये है स्टोमेटल पोर, which in this case is open, and these kidney shaped or bean shaped structures are nothing but guard cells. Which in this case are xylem. ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा स्टोमेटल पोर is closed, okay, and these guard cells are shrunken. अब इसकी स्टोरी समझते हैं.
क्या हुआ, आपने एक लीफ ली, पत्ती ली, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ फॉर योर नॉलेज कि अगर आपने एक ब्रॉड लीफ ली है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ये पोर्स होंगे जिसको हम बात कर रहे हैं, ये स्टोमेटल पोर्स या ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह की, ये ऑन द अंडर साइड होंगे। अंडर साइड मतलब इफ दिस इज द लीफ, तो इसकी नीचे की तरफ ये पोर्स मौजूद होंगे। हाउएवर अगर ये लीफ नैरोअर है, ठीक है, तो इसकी दोनों साइड्स पर पोर्स मौजूद हो सकते हैं। दिस इज समथिंग ऑफ हायर क्लास, वो आगे भी आप समझेंगे। तो हम देखना ये कि हाँ पोर्स हमें दिख रहे हैं लीफ के सरफेस पर, ठीक, क्या है वो पोर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई चलती फिरती चीज़ नहीं, इसको अपने हाथ से पकड़ के अंदर कर लिया। दिस इज नॉट द केस विद द प्लांट्स और विद एनी अदर थिंग। गैसेस को आप देख भी नहीं सकते। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पोर्स थे वो आए थे कहाँ से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक पोर के अंदर से डिफ्यूज होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, डिफ्यूज होती है कहाँ पर, स्टोमेटल पोर्स से टू द प्लांट, ठीक। ये जो स्टोमेटल पोर आप देख रहे हैं, दिस इज ओपन हियर, इस केस में ये ओपन है। कैसे ओपन है, जब पानी अंदर जाता है, गार्ड सेल्स में पानी अंदर गया, ठीक है, पानी अंदर जा रहा है, दिस इज H2O, तो ये पानी अंदर गया, पानी को अंदर लेके ये एब्जॉर्ब करेंगे और ये स्वेलन हो जाएंगे। स्वेलन होने का मतलब है कि स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। दिस इज गार्ड सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन गार्ड कर रहा है, गार्ड सेल्स। ओके, जस्ट लाइक योर गेट, आपके गेट पे गार्ड्स बैठे होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट, ठीक है। वो देखते हैं किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना। यही काम एग्जैक्टली हमारे गार्ड सेल्स करते हैं। ये देखते हैं कि हमें कब स्टोमेटल पोर को ओपन करना है और कब क्लोज करना है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें ओपन और क्लोजिंग की ज़रूरत ही क्या है। स्टोमेटल पोर, वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहीं पर हमें समझ में आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि किसके लिए, जो कि क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें तभी लेना है जब हमारी ज़रूरत है। हमारी मतलब प्लांट्स की ज़रूरत है। प्लांट्स रात में खाना नहीं बनाती क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर स्टोमेटल पोर को हमें क्लोज कर देना है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर स्टोमेटल पोर नीड्स टू बी क्लोज्ड। वो कैसे होता है, जब पानी को आप निकाल लेंगे, पानी को हमने निकाल दिया, यहाँ से हमारा वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए पानी निकल गया, तो क्या हुआ कि ये श्रंक हो जाए, श्रिंक करेंगे, ठीक है। दीज पोर्स दे विल श्रिंक, ये श्रिंक करने के बाद गार्ड सेल्स का पोर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि स्टोमेटल पोर कब क्लोज होता है, जब हमारा गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है। पानी निकलेगा, ये श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, गार्ड सेल्स जब पानी को इम्बाइब करेंगे, ये स्वेलन हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर सकती है। अब यहाँ पर था, हमने पढ़ा कि इस पूरी इक्वेशन में सनलाइट और क्लोरोफिल एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, उसका बड़ा इसकी अहमियत है, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? असल में दिस क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। These are the site of photosynthesis। ठीक, कौन सी साइट है आपकी फोटोसिंथेसिस की? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसकी वजह से द होल लीफ एंड समटाइम्स द स्टेम लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। ठीक है, यही क्लोरोफिल है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में आपकी सनलाइट ट्रैप होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट ट्रैप होती है, स्टोमेटल पोर्स से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होता है, और ये सब इन्वॉल्व हैं किस चीज़ में, किसको फैसिलिटेट करने में? फोटोसिंथेसिस को फैसिलिटेट करने में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम एक
जल्दी से इसका रिकैप में एक देख लेते हैं कि हमने फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से इवेंट्स को पढ़ा है। हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में क्या क्या है कि हमें पहला पॉइंट, हमें क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या चीज़ ट्रैप होगी आपकी, सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर आपकी सनलाइट ट्रैप होगी। ये लाइट हमारी कैसी है, एक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एनर्जी की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, फिजिकल एनर्जी की फॉर्म में। ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, सनलाइट आ गई, क्लोरोफिल ने अपना ट्रैप करा सनलाइट को और उसको किस चीज़ में फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। ठीक, दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि ये जो हमारी केमिकल एनर्जी बन गई थी, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को, H2O मॉलिक्यूल। ठीक, फिर क्या हुआ कि ये H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट कर दिया, फिर ये क्या करेगा, ये हमारा रिड्यूस करेगा किसको, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या बना देगा, हमारा फूड क्या है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो ये इसके प्रोसेसेस हैं या इसकी हाइलाइट्स हैं जो हमने देखनी है। स्टोमेटल पोर्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी किस किस चीज़ की ज़रूरत है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारी कहाँ थी, फोटोसिंथेसिस हमारी कहाँ हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से डिफ्यूज हो रहा था, डिफ्यूज। यू नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड डिफ्यूज, बिकॉज यहाँ पर इस प्रोसेस को जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है या फिर ऑक्सीजन बाहर आती, क्योंकि हमने देखा हमारी इक्वेशन में ऑक्सीजन भी बाहर आ रही थी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ वाई वी ब्रीथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जा रही थी, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज़ अ process which is used mainly by gases to move from higher concentration to the area of lower concentration। तो हम जानते हैं कि दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, प्लांट्स के अंदर उसकी कंसेंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू द आउटर साइड एटमॉस्फेयर में। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज हो जाएगी और अंदर चली जाएगी, जिसके लिए इसको खाना पकाना है, जिसकी इसकी ज़रूरत है प्लांट्स को खाना पकाने की। लेकिन जब खाना बन जाता है, यानी हमारा कार्बोहाइड्रेट इज़ रेडी, हमारा वाटर इज़ रेडी, ऑक्सीजन इज़ रेडी, मगर ऑक्सीजन बहुत बन रहा है और उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है प्लांट के अंदर, तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन होगा, ऑक्सीजन बाहर आएगी। कैसे बाहर आती है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, तो ऑक्सीजन का हमें ज़रूरत, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाएगी, डिफ्यूजन से। किसके थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू।
स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन गार्ड कर रहा है? गार्ड सेल। गार्ड सेल, ऑलराइट। और ये हमारा पूरा इसका एक क्रक्स है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी डिफ्यूजन से, ऑक्सीजन बाहर आएगी भी डिफ्यूजन से, और ये गार्ड सेल्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जो क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एन इम्पॉर्टेंट पिगमेंट। ठीक, so this is all about your photosynthesis.